एनालिसिस में टू वेरिएबल फंक्शन का आपको हम वीवीआई टॉपिक्स बताएंगे, जहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, और कौन सा टॉपिक्स आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक छोड़ देना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सब कुछ आपको डिटेल में डिस्कस करके बताएंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर में हम लोग रियल एनालिसिस 2 के ऊपर बात करेंगे। रियल एनालिसिस 1 आपको पार्ट 2 में पढ़ना है, रियल एनालिसिस 2 आपको पार्ट 3 में पढ़ना है, तो हम लोग रियल एनालिसिस 2 का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम लोग बात करेंगे आपसे रियल एनालिसिस, आज आपसे हम बात करेंगे रियल एनालिसिस 2 के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि 2 में ही आपको टू वेरिएबल फंक्शंस पढ़ना होता है। हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी में या आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा तो हो सकता है आपका 1 में ही पढ़ना होगा। रियल एनालिसिस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अगर आपको आइडिया नहीं तो आपको हम बता देते हैं, रियल एनालिसिस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। रियल एनालिसिस 1 और रियल एनालिसिस आपको 2, यहां पे आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। किसी यूनिवर्सिटी में या किसी यूनिवर्सिटी में एक ही पार्ट में पढ़ा दिया जाता है, राइट। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि रियल एनालिसिस 1 में ज्यादातर हम लोग 1 वेरिएबल फंक्शन पढ़ते हैं, और रियल एनालिसिस 2 में हम लोग मतलब मैक्सिमम सभी टॉपिक्स हम लोग 2 वेरिएबल फंक्शन के ऊपर हम लोग बात करते हैं, राइट। हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी में दोनों को मर्ज करके एक में केवल रियल एनालिसिस में पढ़ाया गया हो, तो आप टॉपिक्स देखिएगा कि वो टॉपिक्स आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अगर वो टॉपिक्स पढ़ना है तो आपके एग्जाम में आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वीवीआई टॉपिक्स होगा, जो टॉपिक्स आपके साथ हम डिस्कस अभी करने जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम रियल एनालिसिस 2 की बात करने वाले हैं और 2 वेरिएबल फंक्शन की बात करने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे हम बोले तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स बात करेंगे, यहाँ पे 2 वेरिएबल की बात करेंगे। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं 2 ओनली, यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं ओनली 2 वेरिएबल्स फंक्शन। ओके, तो यहां पे हम लोग 2 वेरिएबल फंक्शन के ऊपर बात करेंगे, और जनरली ये आपको पेपर 5 में पढ़ने के लिए मिलता है। पेपर 5 में आपको पढ़ने को मिलता है। अगर आपके यूनिवर्सिटी में अलग पेपर में पढ़ना होगा तो कोई नहीं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में इसको पेपर 5 में पढ़ना होता है। किसमें? पेपर 5 में पढ़ना होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, सब देखिए जो भी टॉपिक्स आपको बता रहे हैं ना, वो सभी टॉपिक्स के लेक्चर्स भी आपको मिलेगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं ना। लेक्चर कैसे मिलेगा वो भी आपको हम बताएंगे। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग लिमिट की बात करेंगे। आप बोलेंगे कि यहाँ पे लिमिट, सर लिमिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिमिट हम 1 वेरिएबल वाले लिमिट यहाँ पे बात नहीं करेंगे, x टेंड्स टू 0 और कोई फंक्शन है, ऐसा बात नहीं करने वाले। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 2 वेरिएबल फंक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं 2 वेरिएबल फंक्शन, 2 वेरिएबल फंक्शन, जिसको आप पढ़े होंगे और डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट और सिमुलटेनियस लिमिट के नाम से आप जाने होंगे, अगर पढ़ चुके हैं तो। अगर नहीं पढ़े तो आगे आपको हम बताएंगे सारी चीजें, राइट। आगे आपको हम सारी चीजें हम बताएंगे। अगला जो टॉपिक्स आपको बताएंगे हम, वो यहां पे हम बताने वाले हैं कंटिन्यूटी। आगे जो आपको हम बताने वाले हैं कंटिन्यूटी फंक्शन बताने वाले हैं, कंटिन्यूटी इन 2 वेरिएबल। मतलब अगेन आपको हम बताए थे कि यहाँ पे हम 2 वेरिएबल फंक्शन की बात करने वाले हैं, राइट। अब हम लिखेंगे नहीं, केवल आपको हम लिख देंगे, नाम लिख देंगे, तो आपको समझ जाना है कि सर यहाँ पे 2 वेरिएबल फंक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। अब आगे जो इसमें आपके साथ टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी, हम आपको बताएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है वो भी बताएंगे, तो थोड़ा धैर्य रखिए। डिफरेंशिएबिलिटी अगेन यहाँ पे हम बात करेंगे, तो यहाँ पे इन 2 वेरिएबल की बात करेंगे। यहाँ पे हम 2 वेरिएबल की बात करेंगे, राइट। 2 वेरिएबल फंक्शन के ऊपर हम 2 वेरिएबल फंक्शन के ऊपर हम बात करने वाले हैं, 2 वेरिएबल फंक्शन, राइट। 2 वेरिएबल फंक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में हम ट्वाइलर्स थ्योरम, आप ट्वाइलर्स थ्योरम पढ़े होंगे पार्ट 2 में या पार्ट 1 में, वो 1 वेरिएबल पढ़े होंगे। यहाँ पे हम इन 2 वेरिएबल फंक्शन की बात करेंगे, राइट। 2 वेरिएबल फंक्शन की बात करेंगे।
उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे यंग्स थ्योरम। अब ये आप थ्योरम आप पार्ट 2 में नहीं पढ़े होंगे या पार्ट 1 में नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, इसे स्पेशल पार्ट 3 में ही पढ़ना होता है। तो ये भी 2 वेरिएबल में ही जाता है। अगर मैं भी पढ़ लिए होंगे तो अच्छी बात है। यहाँ पे पेपर पॉइंट 6 की बात करेंगे। यहाँ पे मोर्स गुड थ्योरम की बात करेंगे, राइट, मोर्स गुड थ्योरम की बात करेंगे, मोर्स गुड थ्योरम की बात करेंगे। अब इधर बात कर लेते हैं मैक्सिमा, पॉइंट नंबर हमारा 7 है, मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट। यहां पे हम 2 वेरिएबल की बात करेंगे। इसमें किसका बात करेंगे हम लोग? तो यहां पे हम लोग 2 वेरिएबल की बात करेंगे, क्योंकि ये इसका नाम कहीं ना कहीं आप 12th से ही सुनते आ रहे हैं, तो हो सकता है आपके माइंड में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाए। तो यहां पे मेंशन कर देते हैं 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल फंक्शन, 2 वेरिएबल फंक्शन की यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं। अब अगला जो टॉपिक्स हमारा है यहाँ पे अगला टॉपिक्स नंबर हमारा 8 है। अगला टॉपिक्स नंबर हमारा 8 है, सर्च वार्ज थ्योरम, या सरचार्ज कोई पढ़ता है, कोई सर्चवार्ज पढ़ता है, तो अपना अपना पढ़ने का डिपेंड थोड़ी तो आपका टंग के ऊपर डिपेंड करता है थ्योरम। ओके, सर्चवार्ज या सर्चवार्ज या सरचार्ज, जो भी पढ़िए, सरचार्ज भी पढ़ सकते हैं, सरचार्ज थ्योरम। ओके, तो यहां पे टोटल आपको हम रियल एनालिसिस 2 में टोटल आपको हम 8 टॉपिक्स बताए हैं। 8 टॉपिक्स आपके अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग वीवीआई है। तो कुछ यूनिवर्सिटी के लिए इसमें से कुछ टॉपिक जो है वीवीआई नहीं है, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है, राइट। अगर आपके यूनिवर्सिटी का अगर हम नाम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको सभी टॉपिक्स पढ़ना है, तो सबसे पहले हम नाम लेते हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी। अगर आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी से हैं तो कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट यही टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, आप क्वेश्चन बैंक उलट के देख सकते हो, तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ना है नहीं हो। देखिए, तो ये वाली सरचार्ज थ्योरम पढ़ लीजिएगा, सरचार्ज थ्योरम और मोर्स गुड थ्योरम, यंग्स थ्योरम। आपका ये ट्वाइलेट थ्योरम नहीं पूछा है, डबल लिमिट पूछा है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक बार पूछा है, लेकिन तीनों आपस में कनेक्टेड है, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट पढ़ लेते हैं, इसका मतलब कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी आपके लिए आसान होता है, तो आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि देखिए, जब हम कंटिन्यूटी फाइंड आउट करेंगे तो वहां पे डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट निकालेंगे। अगर आपका लिमिट एग्जिस्ट हुआ तो आपका आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, अब कंटिन्यूअस हो जाएगा आपका फंक्शन, तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आपका लिमिट पढ़िए तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबल टोटल पढ़ लीजिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ट्वाइलेट थ्योरम छोड़ सकते हैं, ट्वाइलेट थ्योरम अभी तक अभी एग्जाम में नहीं पूछा है, मैक्सिमम मिनिमम आपका एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक्स आपका एग्जाम में 100% पूछा गया है, राइट। अब हम लोग यहां से स्टार्ट जो करने वाले लेक्चर्स, हम लोग यहां से स्टार्ट करने वाले, हम लोग ये लिमिट से स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 सीरियल वाइज हम लोग पढ़ते जाएंगे अकॉर्डिंग टू। अगर मान लो कोई थ्योरम को किसी ना किसी से कनेक्टिविटी होगा, तो पहले उस थ्योरम को हम लोग पढ़ेंगे, पहले उस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, फिर फर्दर हम लोग दूसरे कंसेप्ट की तरफ चलेंगे, राइट। अगर बात कर लेते हैं पाटलिपुत्रा या बिहार यूनिवर्सिटी वाले हैं, या जो भी यूनिवर्सिटी, अदर जो भी यूनिवर्सिटी है, आपको सभी टॉपिक्स पढ़ना है, सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको सभी टॉपिक्स पढ़ना है। चाहे आप मगध यूनिवर्सिटी वाले हो, पाटलिपुत्रा वाले हो, पटना यूनिवर्सिटी वाले हो, चाहे आप ललित नारायण वाले हो, या जेपी यूनिवर्सिटी छपरा वाले हो, कहीं से भी हो, ये सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स आपको कवर करना है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, लिमिट से स्टार्ट करेंगे, हम लोग काफी अच्छे से बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपको हम हाइड्रोस्टैटिक्स का लेक्चर्स कुछ प्रोवाइड किए हैं, पब्लिक किए हैं, आप देखे होंगे तो काफी आप एंजॉय किए होंगे। और हाँ, अपना फीडबैक नहीं देना भूलिएगा। अगर आप ये लेक्चर्स आपके लिए अगर काफी हेल्पफुल है, अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों को साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।